आप जानते हैं कि असम के ब्रह्मपुत्र नदी में कई ऐसे द्वीप हैं जो हर साल बाढ़ और अपरदन के कारण बदलते रहते हैं, जो अधिकांश बंगाली मूल के मुस्लिम हैं। ये लोग असम के राज्य के एक अनोखे और अनदेखे समुदाय का हिस्सा हैं। पेपर दिसे ताऊ गतबार दिसल ना तरीके ताऊ दिसे हेड़े आंगो जागा ना गरु मोसर दिमु नाम मानसि थाकू आमागो हानालाय जा जुरिबे दाय ताई खाइताছি सरकार तो आमागो सरेंडर दिया सहाय करताছে ना। जिनकी जीवन शैली, संस्कृति, इतिहास और पहचान का शायद आपने कभी सुना न हो, इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको चारचापोरी और मियाँ समुदाय के बारे में बताएंगे और आपको दिखाएंगे कि ये लोग कैसे अपनी चुनौतियों का सामना करते हैं और असम के विकास में अपना योगदान देते हैं। चारचापोरी के लोगों का आगमन असम में कई चरणों में हुआ है। पहला चरण 1826 में शुरू हुआ जब ब्रिटिश ने असम को अपने अधीन किया और बंगाल से मजदूरों को असम के चाय बागानों में काम करने के लिए लाया। इन मजदूरों में से कुछ ने चाय बागानों के पास ही अपना घर बनाया, जबकि कुछ ने ब्रह्मपुत्र नदी के द्वीपों पर अपना आवास बनाया। इन लोगों ने अपनी भाषा, धर्म और संस्कृति को अपने साथ लाया और असम के स्थानीय लोगों के साथ मिलजुल कर रहने लगे। दूसरा चरण 1905 में हुआ जब बंगाल का विभाजन हुआ और असम को पूर्वी बंगाल के साथ मिला दिया गया। इससे असम में बंगाली भाषा और संस्कृति का प्रभाव बढ़ गया और कई बंगाली मुस्लिम असम में आकर बसने लगे। तीसरा चरण 1947 में हुआ जब भारत का बंटवारा हुआ और कई बंगाली मुस्लिम असम में आश्रय लेने आए। इससे असम में बंगाली मुस्लिमों की संख्या बढ़ गई और उन्हें अपने नए घर में बसने के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इन लोगों ने भी चारचापोरी में अपना घरबार बनाया और असम के साथ अपना नाता जोड़ा। इन लोगों ने अपने धर्म, भाषा और संस्कृति को निभाया और असम के लोगों के साथ भाईचारा और सहयोग बनाए रखा। चौथा चरण 1971 में हुआ जब बांग्लादेश का मुक्ति संग्राम हुआ और कई शरणार्थी असम में आए। মনে রাখবা রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেব এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ। इससे असम में बंगाली मुस्लिमों की संख्या और बढ़ गई और उन्हें अपने नए घर में बसने के लिए और अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और असम के साथ अपना नाता जोड़ा। इन लोगों ने अपने धर्म, भाषा और संस्कृति को निभाया और असम के लोगों के साथ भाईचारा और सहयोग बनाए रखा। चारचापोरी की सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान। चारचापोरी के लोग अपने आप को मियाँ कहते हैं, जो बंगाली में भाई का प्यारा नाम है। ये लोग अपनी मातृभाषा बंगाली के साथ साथ असमिया भी बोलते, पढ़ते और लिखते हैं। 1951 की जनगणना में इन्होंने असमिया को अपनी मातृभाषा चुना था। ये लोग असम की संस्कृति का हिस्सा हैं और असम के त्योहारों, रीति रिवाजों और परंपराओं का सम्मान करते हैं। ये लोग अपनी साहित्यिक, कलात्मक और सांस्कृतिक प्रतिभा को प्रदर्शित करते हैं और अपनी आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। ये लोग अपनी अलग पहचान और संस्कृति को संरक्षित करना चाहते हैं, जो उनके लिए गर्व का विषय है। चारचापोरी की आर्थिक और शैक्षिक स्थिति। चारचापोरी के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। ये लोग चावल, गेहूं, दाल, तिल और सब्जियां उगाते हैं। इन द्वीपों पर पशुपालन, मछली पालन और बुनाई भी की जाती है। इन लोगों को अपने उत्पादों को बेचने के लिए नदी के पार बाजारों तक जाना पड़ता है, जो अक्सर दूर होते हैं। इन लोगों की आय बहुत कम होती है और उन्हें बैंकों और सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। चारचापोरी के लोगों की शिक्षा का स्तर बहुत कम है। इन द्वीपों पर सिर्फ प्राथमिक शिक्षा के स्कूल ही होते हैं, जो भी अक्सर बाढ़ और अपरदन के कारण बंद हो जाते हैं। दुई दिन कामाई दिছিল कामाई দিয়ে দুইটা কামলা দিছি আর মাইছে আঙ্গ তো নিবারছ না ছোট বলে হান অত কাম টাম কি করাম। इन लोगों को उच्च शिक्षा के लिए नदी के पार शहरों तक जाना पड़ता है, जो उनके लिए महंगा और मुश्किल होता है। स्कूले हे कलगासी नाव बरात तो ना गई
প্রত্যেক দিন যাওয়া 10 টাকা না ওরা এখন কিবা করে দেয় 2 দিন কামাই দিছিলাম কামাই দিয়ে 2টা কামলা দিছি আর মাইসে আঙ্গ তো নিবার না ছোট বলে হান অত কাম টাম কি করা 2 দিনে 400 টাকা দিছিল 400 টাকা দিয়ে নোট কিনছি খাতা কলম কিনছি আর না ওরা দেয় নাকি। इन लोगों को शिक्षा के महत्व का भी अभाव है और वे अपने बच्चों को जल्दी ही काम पर लगा देते हैं। इन लोगों को शिक्षा के अवसरों और अधिकारों के बारे में जागरूक करने की जरूरत है ताकि वे अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार कर सकें। चारचापोरी की राजनीतिक और सामाजिक चुनौतियां। चारचापोरी के लोगों को असम के राज्य के नागरिक के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। ये लोग अक्सर बांग्लादेशी या घुसपैठिए के रूप में तुच्छता और अपमान का शिकार होते हैं। बांग्लादेश से जो घुसपैठी आए हैं उनको बाहर भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? ये लोग असम के नागरिकता पंजीकरण, असम अकॉर्ड और नागरिकता संशोधन कानून के कारण अपनी नागरिकता को खोने का डर रखते हैं। বিভিন্ন ধরনের রোহিঙ্গা কি হয়েছে ওইরকম আসামেও করবে বলে তারা ভয় ভাব আমাদের ভিতরে তারা ওপেন চ্যালেঞ্জ করেছে। ये लोग अपने आप को असम का हिस्सा मानते हैं और असम के इतिहास, संस्कृति और भाषा का सम्मान करते हैं। ये लोग अपनी अलग पहचान और संस्कृति को संरक्षित करना चाहते हैं जो उनके लिए गर्व का विषय है। ये लोग असम के राज्य के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं और असम के लोगों के साथ भाईचारा और सद्भावना बनाए रखना चाहते हैं। ये लोग अपने अधिकारों और मानवाधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और अपने आवाज को उठाने के लिए विभिन्न मंचों का इस्तेमाल कर रहे हैं। এই দেশে লেখাপড়া করলাম, এই দেশে স্কুলে পড়লাম, এই দেশে বিয়া হইল, এই দেশে সবকিছু হইল, আজ পর্যন্ত এই দেশে আছি। আমরা ভারতের নাগরিক হবার নিগে তো এই দেশেরই মানুষ। ये लोग अपनी आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए अपनी साहित्यिक, कलात्मक और सांस्कृतिक प्रतिभा को प्रदर्शित करते हैं। चारचापोरी और मियाँ समुदाय असम के एक विशिष्ट और विविध समुदाय हैं जिनकी जीवन शैली, संस्कृति, इतिहास और पहचान का आपने इस डॉक्यूमेंट्री में जाना। ये लोग अपनी चुनौतियों का सामना करते हुए भी असम के राज्य के विकास में अपना योगदान देते हैं। चारचापोरी और मियाँ समुदाय असम के एक विशिष्ट और विविध समुदाय हैं जिनकी जीवन शैली, संस्कृति, इतिहास और पहचान का आपने इस डॉक्यूमेंट्री में जाना। ये लोग अपनी चुनौतियों का सामना करते हुए भी असम के राज्य के विकास में अपना योगदान देते हैं और असम के लोगों के साथ भाईचारा और सद्भावना बनाए रखते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री का उद्देश्य यह है कि आपको चारचापोरी और मियाँ समुदाय के बारे में जानकारी देना और आपको उनके साथ समझदारी और सहानुभूति बढ़ाना। आशा है कि आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी और आप चारचापोरी और मियाँ समुदाय के प्रति अधिक रुचि और सम्मान दिखाएंगे। धन्यवाद।